नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बात बैटल ऑफ बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के मुसलमान वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी सेंध लगाने का ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन बंगाल के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, वो पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी और ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। बंगाल के मुसलमान वोटर पहली बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जो पैसा भेजते हैं, लेकिन बंगाल आते आते उस पैसे पर टीएमसी के नेता कटमनी मार लेते हैं। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है। बंगाल में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो हर बात, हर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहली बार लोगों ने कैमरे पर बताया कि बंगाल में कटमनी के बगैर कोई काम नहीं होता। कोलकाता के जिस इलाके में सबसे ज्यादा सियासी तनाव बनाया गया है, जिस इलाके को टीएमसी नेता मिनी पाकिस्तान बता चुके हैं और बीजेपी इस पर्चे को बार बार हवा दे रही है, आज सीधे उसी इलाके से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये है कोलकाता का मटिया बुर्ज। बीजेपी यहां बढ़ती मुस्लिम आबादी पर नई चुनावी स्क्रिप्ट लिख रही है। हम लोग कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में हैं। इस इलाके को फरहाद हकीम, जो टीएमसी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ साल पहले कह दिया था कि ये मिनी पाकिस्तान है और इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। दरअसल ये मुस्लिम बहुल इलाका है और अगर हम पश्चिम बंगाल राजनीति की बात करें तो ममता का जो खास वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है और कोलकाता के मटिया बुर्ज, खिदिरपुर, तुपसिया, पार्क सर्कस इलाकों में इनका जमावड़ा है। मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये और ये खास तौर पर ममता का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। क्या सच में मटिया बुर्ज में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है? क्या सचमुच मटिया बुर्ज में मिनी पाकिस्तान के स्लोगन उछाले जा रहे हैं? मटिया बुर्ज मुस्लिम वोटर्स की प्रयोगशाला है। बीजेपी ने भी इसे मुस्लिम वोटरों की प्रयोगशाला बनाया, टीएमसी और लेफ्ट ने भी। इस प्रयोगशाला में टीएमसी की तरफ से सबसे बड़े तुरुप का इक्का है फरहाद हकीम। लेफ्ट कुछ सालों पहले बड़े मुस्लिम नेता की तस्वीर लेकर वोट मांगता था। उसके बाद ममता की पार्टी टीएमसी ने भी यही काम किया। कांग्रेस भी आजकल इसी कोशिश में है और बीजेपी को लगता है इस बार मुसलमान उसके साथ जाएंगे। लेकिन इस बार मटिया बुर्ज के प्रयोग में एक नया नाम जुड़ गया है, AIMIM, यानी असदुद्दीन ओवैसी का। यहाँ का मुसलमान चौराहे पर खड़ा है, दूर से देख रहा है सियासी तमाशा और मन ही मन फैसला भी कर रहा है। पोजीशन है जो देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से तो टूटने का तो डर है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब ममता बनर्जी को पूरा वोट मिले। जो पोजीशन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बहुत ये होगा, थोड़ा लड़ाई तो बहुत मजबूत है। बंगाल का जनता जागरूक है और वो जानते हैं किसको वोट देना होगा। हाँ, किससे हमारा भलाई होगा। ये मटिया बुर्ज की गलियां हैं। ये गलियां अपने कपड़ों की वजह से जानी जाती हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग दर्जी का काम करते हैं। देश भर के दूसरे इलाकों में यहाँ के बेहतरीन कारीगरों की डिमांड है। इस इलाके में दीदी की पार्टी टीएमसी की पकड़ है। चौक, चौराहे, नुक्कड़ और सड़कों के किनारे लगे ममता बनर्जी के पोस्टर से ये पता चल जाता है। मटिया बुर्ज डायमंड हार्बर लोकसभा के इलाके में आता है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। लेकिन मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता पर बैठने वाली दीदी मुसलमानों से कट मनी लेती हैं। बंगाल के कट मनी कल्चर के बारे में अब तक आपने सुना होगा। पहली बार हम आपको कट मनी का खेल दिखाने जा रहे हैं और दीदी को रहनुमा मानने वाले लोगों को यह जरूर देखना चाहिए। मटिया बुर्ज से 190 किलोमीटर दूर बीरभूम में ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कट मनी खाते हैं और कैमरे पर यह सबूत कैद हो गया। हम हैं बीरभूम के इलाम बाजार के बदीपुर गांव में। यहाँ पर 250 से 300 परिवार रहते हैं और सभी मुस्लिम हैं। यहाँ कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिला है और कई परिवारों को नहीं मिला। लोगों को ये भी शिकायत है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इनको यहाँ पर घर मिला, उन्हें यहाँ पर कट मनी देना पड़ रहा है। कितने समय पहले आपको ये घर मिला था? 2 साल हो गया। कितना पैसा मिला था इसमें? 1,20,000। वो पूरा आपके अकाउंट में आया? हाँ, पूरा आया था। और वो लोग लिया था 10,000 रुपया कट मनी। किसने लिया था? पार्टी लोग ने लिया था, नेता लोग। कौन पार्टी? हाँ, टीएमसी पार्टी। 10,000 10,000। 1,20,000 मिला, उसमें से 10,000 उन्होंने ले लिया है। तो
ये आपने क्यों दिया? क्योंकि पैसा तो आपके अकाउंट हाँ तो बोलता है अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा घर नहीं बनेगा, तुम्हारा घर आएगा नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा घर इंक्वायरी नहीं करेगा, फोटो नहीं करेगा। हम लोग को तो ये सब करना पड़ता है, अगर नहीं दोगी तो नहीं होगा। यानी केंद्र से जो पैसा आता है उसमें खास परसेंट टीएमसी के कार्यकर्ताओं का फिक्स होता है, वो पहले ही अमाउंट काट लेते हैं, जैसा पीएम सम्मान निधि के साथ हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह पहुंची बीरभूम के बदीपुर गांव, जहां तकरीबन 250 से 300 मुस्लिम परिवार रहते हैं। यहां के लोगों को मोदी राज में छत मिला, पीएम सम्मान निधि के तहत पैसा आया, लेकिन ममता दीदी ने पीएम सम्मान निधि का नाम बदल दिया ताकि मोदी की जगह घर के बोर्ड पर दीदी का नाम आ जाए। और उसके बाद क्या हुआ खुद सुनिए। अबू सलमान, ये कब घर आपको मिला, कितना समय हुआ उसका? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। कितना पैसा मिला था हमको? 1,20,000 आपके अकाउंट में आया था? आया था। और आपसे भी क्या किसी ने पैसा लिया था फिर? ना, हमको लिया नहीं, लेबर का टका नहीं मिला। लेबर का नहीं मिला? लेबर का जो 18,000 मिलता है वो नहीं मिला? तो वो क्यों नहीं मिला? मुझे वो खा लिया। किसने? कार्ड मनी का। कट मनी यहाँ पे लेते हैं मतलब खुलेआम? और कट मनी लिए बिना कौन लेता है कट मनी? पहले 3 मुल्क का आदमी। और अगर कट मनी नहीं दो तो घर नहीं मिलेगा। अबू सलमान को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिले, तो ममता की पार्टी ने उसमें से 18,000 रुपए खा लिए। कुछ यही कहानी शेख अलीमुद्दीन की भी है। कब मिला ये घर और किस योजना में मिला है पता है आपको? पता है, ये जो घर जब तक मिला है ना, ये बोल रहा है टीएमसी लोग बोल रहे हैं हमारा मंत्री नेता ने दिया है, ममता ने जी। अरे ये तो प्रधानमंत्री घर है ना, तो ये जब घर बनाना है जो 1,20,000 में पूरा घर नहीं होगा, तभी घर से पैसा लगाया, तभी भी 10,000 टीएमसी नेता से 10,000 कान मनी लिया है, तभी घर बोलता नहीं देगा, रोक देगा घर। जितना दूर हुआ है 10,000 नहीं मिलेगा तो घर रोक देगा। मतलब आपको भी 10,000 रुपए देने पड़े हैं? हाँ, 10,000 हमको देना पड़ा है। ममता बनर्जी ने मोदी से किसान सम्मान निधि का पैसा मांगा है। मोदी ये पैसा सीधे किसानों के खाते में देते हैं। ममता उसे अपने खाते में मांगना चाहती हैं ताकि कट मनी कल्चर को बढ़ावा दे सके, लेकिन मोदी इसे रोकना चाहते हैं। मुसलमानों पर राज करने का दीदी का सीक्रेट आज लोगों के सामने आ चुका है। फिर भी ममता बनर्जी की पकड़ उन इलाकों में मजबूत है जहां मुस्लिम वोटर है। कोलकाता के ही तपस्या, पार्क सर्कस, खिदिरपुर में भी मुस्लिम आबादी जीत और हार का बड़ा फैक्टर है। मुसलमानों पर दीदी के जादू को समझना है तो ऐसे समझिए। बंगाल में मुसलमानों के असर वाली तकरीबन 20 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर में 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। इन इलाकों में तकरीबन 6 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से आधी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नदिया, बीरभूम जैसे कुल 14 लोकसभा इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% या उससे ऊपर है, लेकिन यहां पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है और सभी 14 सीटें टीएमसी के पास हैं। पर इस बार दीदी के इसी भ्रम को तोड़ने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ दीदी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ओवैसी। यहाँ पर कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे मटिया बुर्ज, खदिरपुर, तोपसिया, पार्क सर्कस। इन सब इलाकों में ममता बनर्जी की बहुत अच्छी पकड़ है और खास तौर पर मटिया बुर्ज और खदिरपुर, जहाँ पर फिरहाद हकीम की बहुत अच्छी पकड़ है। ममता बनर्जी के बाद अब दूसरे तीसरे स्थान पर माने जाते हैं और खास तौर पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनमें फिरहाद हकीम का बहुत नाम है। ऐसे में जब ओवैसी की एंट्री बंगाल में हो रही है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का ये जो स्ट्रांग होल्ड है मुस्लिम वोट बैंक, इसमें टूट फूट होनी निश्चित है। इनका बात ही मत कीजिए। हाँ, वो फालतू पे कोई फायदा नहीं है वो सब। मतलब वैसे का कोई मैटर, कोई फायदा नहीं है सर। यहाँ पे आके उसको क्या फायदा है? वो अपना वो स्टेट को संभाल ले तो वही काफी है। तो बंगाल को, बिहार को, यूपी को, ये सब जगह को देख के फायदा का। ये अवैसी अगर नहीं आएगा तो मुस्लिम का वोट कहीं जाने वाला नहीं है। मुस्लिम बोल रहा है वो आके बेकार में आएगा, आदमी को परेशान कर। मेरे जैसे आदमी रहे तो उसको मेरे ख्याल से धक्का देके भगा दे। इस बंगाल में नहीं ढुकने दे। वो सब आदमी का जरूरत नहीं हम लोग को, नहीं तो वोट बैंक में दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। वो तो बिहार में जाके क्या किया, वही ना बर्बादी ना किया। अच्छा खासा आने वाला वोट को पूरा खराब करके चले गया। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर सीटों के लिहाज से समझे तो 294 सीटों में से तकरीबन 100 विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं।
2011 से दीदी को मिल रही जीत के सबसे बड़े फैक्टर, क्योंकि 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाने लगा। वैसे तो ये तभी हो गया जब दीदी ने स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी बनाई। दूसरी तरफ दीदी पर फुल मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, जबकि बीजेपी दीदी पर आरोप लगाती है कि मूर्ति विसर्जन और रामनवमी के जुलूस को वो रोक देती हैं, लेकिन मुहर्रम के जुलूस को परमिशन देती हैं। दीदी इफ्तार पार्टी में जाती है, मदरसे के शिक्षकों का वजीफा बढ़ाती है, शमशान और कब्रिस्तान पॉलिटिक्स करती है। अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर अटैक करना होता है तो भी दीदी को मीर जाफर जैसे शब्द ही सूझते हैं। दीदी की इस पॉलिटिक्स पर शुभेंदु ने खुद जवाब दिया। विभिन्न जगह गत 3 दिन धरे जो मुझे विश्वासघातक बोल रहे हैं और मीर जाफर बोल रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 1998 में तृणमूल की स्थापना होने के बाद जो चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें तृणमूल कांग्रेस के साथ कौन खड़ा था? उस वक्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी तृणमूल का अगर साथ नहीं देते, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी अगर तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं देते, तो 2001 से पहले ही तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाती। मुसलमानों पर रूल करने के लिए दीदी का एजेंडा क्लियर है। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काओ और उनमें डर पैदा करो। इसलिए आजकल हर सभा, हर मीटिंग और हर जगह दीदी एनआरसी और सीएए का डर दिखा रही हैं। Recognized all the refugee colonies. They are the recognized. All my Bengal people are the recognized people, and they are the citizens. We all the citizens of this country. They cannot decide the fate of the citizens. Let them decide their own fate. We are against of this. We are against of NPR. We are against of NRC. दीदी की ये पॉलिसी मुसलमानों पर असर कर गई है, इसलिए मुस्लिम बहुल आबादी के ज्यादातर वोटर्स प्रयोग करने के मूड में नहीं। लेकिन दीदी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं ओवैसी। यहाँ के मुसलमान भाइयों के मन में ओवैसी को लेकर एकदम टू द पॉइंट और क्लियर कट राय। ओवैसी बाहरी हैं और वो दीदी का वोट काटने आ रहे हैं। ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ममता दी का जो हम लोग का 30% वोट है, मुस्लिम वोट है, वो टोटल फेवर उनको जाएगा। क्योंकि ओवैसी हैदराबाद में रहते हैं, वो तो यहाँ बार बार देखेंगे नहीं कि क्या क्या तकलीफ है हम लोगों को, क्या हो रहा है। वो जस्ट आएंगे, बीजेपी का वोट देगा, क्योंकि उनका वोट जाने मतलब कि बीजेपी में जाएगा, मुस्लिम ही वोट उनको दिया जाएगा। जो राजनीतिक है ये ममता ही समझती है। वहाँ से आकर के कोई बाहर से आकर के अगर चाहे कि हम यहाँ पे अपना सिक्का जमा ले, वो संभव है, मतलब असंभव है, संभव नहीं है। ये फिर यही आ रही है, ममता ही आ रही है। ये भड़का रहा आदमी को, मैंने ये कर रहा है कि मैंने वोट मेरे को मिला, ऐसा कुछ बात नहीं। तो क्या ओवैसी का आना मुस्लिम वोट बैंक में एक तोड़ फोड़ की साजिश के तहत आप? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये वो आ रहे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल के देखिए असल वोट यहाँ ग्राम साइड है, सिटी में कोई वोट नहीं है। मटिया बुर्ज में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है, इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र ने यहाँ के मुस्लिम वोटर्स से बात की। और क्या मुस्लिम वोटर्स के लिए दीदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो सकता है, इस सवाल पर मुसलमान बटे दिखे। जिस तरह से जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हुआ है। बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। और जो लोग कह रहा है कि ओवैसी को नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से ओवैसी को आना चाहिए। हर कौम का अपना लीडर है। अब बिहार चले जाए, यादव और एम समीकरण बिहार में है कि लालू यादव के टाइम से है। अब मुस्लिम का और यादव का जो वोट परसेंटेज है, यादव से परसेंटेज मुस्लिम का है, पर ये पूरे शासन काल में आपने एक भी मुसलमान को नहीं देखा कि मंत्री वहाँ पे रहा, जो मुख्यमंत्री। हमेशा वो, हम लोग मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ, हम मुसलमान जहाँ भी है वो चटाई बिछाने का काम किया हर जगह। कोई भी आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए। सब अपने अपने लिए लड़ता है। यहाँ तो अत्याचार ज्यादा गाड़ी वाला के साथ, पुलिस का ध्यान ले, तेज का ध्यान ले, जहाँ तहाँ मारा पीटी। वैसे मुसलमानों के वोट की खातिर एक और पार्टी बेचैन है। मटिया बुर्ज की गलियों और नुक्कड़ में रैलियां कर रही हैं। अभी से ही अकलियतों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। जिस कांग्रेस ने 70 सालों तक मुस्लिम वोट लेकर राज किया, अब उसी कांग्रेस को बताना पड़ रहा है। असल में अगर हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो बंगाल में ममता दीदी के जीत के पीछे मुस्लिम समाज का बड़ा हाथ रहा था। तो आज क्या मुस्लिम समाज ममता दीदी के साथ है या अभी भी क्या स्थिति है? हिंदू फेस्टिवल में हिंदू वोट टालने के लिए जेपी नड्डा का कंपेयर करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जैसा दुर्गा पूजा में कोई लॉकडाउन का टाइम में भी कुछ भी माना नहीं, कुछ भी नहीं किया।
लेकिन ईद बड़े अफराद का टाइम में पूरा लॉकडाउन करके ये जो ओकेशन तोड़ दिया है, तो इसमें मुस्लिम समाज को समझने आ गया है जो दीदी जो धर्म राजनीति कर रहा, ये राजनीति और बंगाल में चलने वाला है नहीं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ओवैसी जी जहां जहां गए हैं, ख्वाह वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो, ओवैसी जी ने महज भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधाएं लाने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को नजरअंदाज करके जंग जीतना आसान नहीं। 2018 में बंगाल चुनाव हुआ तो मुसलमानों की 30% वोट बैंक को लुभाने की बीजेपी। फॉरवर्ड लोकेशन पर क्यों पहुंचे आर्मी चीफ, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।